हरे हंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी वागलिक उपकारी, इनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य दिन ही थे काज सब आज कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 और आज 9 नंबर का पाठ पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा करनी है। जैन होने के नाते, आत्मार्थी होने के नाते हम सभी को हमारे तीर्थंकरों का परिचय भी थोड़ा बहुत तो ज्ञात होना ही चाहिए। पिछले पाठों की यदि हम चर्चा करें, पिछले भागों की बात करें, तो उनमें हम भगवान महावीर की चर्चा भी पढ़ चुके हैं, भगवान आदिनाथ की चर्चा भी पढ़ चुके हैं और भगवान नेमिनाथ स्वामी की चर्चा भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा की है और आधार है कविवर पंडित भूधरदास जी द्वारा लिखा गया पार्श्व पुराण। पार्श्वनाथ एक पुराण है पार्श्वनाथ के नाम से, जिस पुराण की रचना भूधरदास जी इनके माध्यम से की गई। ये भूधरदास जी कौन थे और वो पार्श्वनाथ पुराण कब लिखा गया? विक्रम संवत 1750 से 1806 तक का काल भूधरदास जी का काल रहा है। माने आज से लगभग 300 वर्ष पुराना भूधरदास जी का काल है। इनकी बारे भावना भी बहुत प्रसिद्ध है भूधरदास जी की। वैराग्य रस से ओतप्रोत विद्वान थे, अध्यात्म प्रदों के प्रणेता। प्राचीन जैन कवियों में भूधरदास जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके पद, छंद, कवित्व समस्त धार्मिक समाज में बहुत बड़े ही आदर से गाए जाते हैं। आगरा के रहने वाले थे भूधरदास जी। याद रखना, भूधरदास जी कहाँ के थे? काल कितना था इनका? लगभग 300 साल पुराना। आपका जन्म खंडेलवाल जैन जाति में हुआ था। जैसा कि जैन शतक के अंतिम छंद में आप स्वयं लिखते हैं। जैन शतक इनकी एक बहुत सुंदर रचना है, 100 छंद हैं उसमें और समैया छंदों में उनकी रचना है, समैया 31 आदि। और इतने सुंदर छंद हैं वे कि उनको यदि गुनगुनाओ तो ऐसा मन करे कि गाते ही रहो, ऐसे छंद हैं। समैया 31 भूधर शतक है ना, जैन शतक। आगरे में बाल बुद्धि भूधर खंडेल वाले, बालक के ख्याल सो कवित कर जाने हैं। क्या कहा? आगरे में बाल बुद्धि, आगरा के निवासी स्वयं लिखते हैं अपने आप के बारे में, बाल बुद्धि बच्चों जैसी बुद्धि थी और भूधर नाम था और खंडेलवाल जैन जाति के थे। बालकों के ख्याल मतलब खेल की तरह है, कवित्व कर देते थे, ऐसे जाने, ऐसे व्यक्ति हैं। स्वयं के बारे में लिख रहे हैं, कवित्व रचना तो हम खेल खेल में कर देते हैं, काव्य रचना। हिंदी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। अब तक इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हो चुकी है, जिनके नाम जैन शतक, पार्श्व पुराण एवं पद्य संग्रह है। जैन शतक में करीब 100 विविध छंद संग्रहित हैं, जो कि बड़े सरल एवं वैराग्य उत्पादक हैं। 100 से ज़्यादा छंद हैं जैन शतक में। पार्श्व पुराण तो हिंदी के महाकाव्यों की कोटि में रखा जा सकता है। इसमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का वर्णन है। यह उत्कृष्ट कोटि के काव्योपादानों से युक्त तो है ही, साथ ही इसमें अनेक सैद्धांतिक विषयों का भी रोचक वर्णन है। आपके आध्यात्मिक पद तो आपकी अपनी लोकप्रियता, सरलता और कोमल कांत पदावली के कारण जनमानस को आज भी उद्वेलित करते हैं। प्रस्तुत पाठ
आपके द्वारा लिखित पार्श्व पुराण के आधार पर लिखा गया है। भाई पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा हो और पार्श्व पुराण के आधार पर नहीं हो, ऐसा कैसे होगा? आखिर पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जितना भी वर्णन मिलता है, जितनी जानकारी मिलती है, वो सब पार्श्वनाथ भगवान संबंधी पुराण से ही देखी जा सकती है। अध्यापक और शिष्य के संवाद रूप में इस पाठ की रचना हुई, क्योंकि पाठमालाओं के सभी पाठ इसी तरह से लिखे गए। चर्चा को इस तरह से उठाया गया। अध्यापक ने पूछा कि अरे रमेश, तुम जानते हो पार्श्वनाथ स्वामी के बारे में? ये कौन थे? कि जी, पार्श्वनाथ एक रेलवे स्टेशन का नाम है। अब बच्चे हैं, रेलवे स्टेशन का नाम सुना था उन्होंने, देखा था। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। कक्षा में बोलना भी नहीं आता, उत्तर देने का तरीका भी नहीं मालूम है, खड़े होकर उत्तर देना चाहिए, सभ्यता सीखो। हम पूछते हैं भगवान पार्श्वनाथ की बात और आप बताते हैं स्टेशन का नाम। जी मैं कलकत्ता गया था, रास्ते में पार्श्वनाथ नाम का स्टेशन आया था, अतः कह दिया, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें। बच्चा है, उसमें क्या है? कलकत्ता गया था, रास्ते में पार्श्वनाथ स्टेशन आया, मैंने कहा पार्श्वनाथ स्टेशन का नाम है, कोई बात नहीं, पार्श्वनाथ स्टेशन का भी नाम है। पर जानते हो उस स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? आर्यन, उस स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि उसके पास एक पर्वत है जिसका नाम सम्मेद शिखर है। वहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। अब बातें बच्चों जैसी है, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि अपने को क्यों बतलाई जा रही है। हम तो सब जानते हैं ना इन बातों के बारे में। जानते हैं तो दोबारा जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, है ना, पक्की हो जाएगी। माने उस स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ क्यों है? क्योंकि पास में सम्मेद शिखर जी नाम की पहाड़ी है और उस पहाड़ी से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। यही कारण है कि स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ रखा गया। यहाँ तक कि उस पर्वत को भी पार्श्वनाथ हिल कहा जाता है। पार्श्वनाथ हिल यह जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है। यहाँ लाखों आदमी प्रतिवर्ष यात्रा करने आते हैं। यह स्थान बिहार प्रांत में हजारीबाग जिले में ईसरी के पास है। ये जिस समय पुस्तक लिखी गई थी उस समय बिहार प्रांत में था। अभी वर्तमान में ये पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड में है। कौन सी जगह है? झारखंड प्रांत का नाम है। हजारीबाग के पास में है, हजारीबाग जिले में है और ईसरी के पास है। पार्श्वनाथ के अलावा और भी कई तीर्थंकरों ने यहाँ से परम पद प्राप्त किया। बतलाओ कितने तीर्थंकरों ने प्राप्त किया मोक्ष वहाँ से? वर्तमान 24 में से 20 तीर्थंकरों ने, लेकिन वास्तव में भूतकालीन पूरी की पूरी 24 सम्मेद शिखर जी से मोक्ष मिली। उससे पहले की 24 माने अनंत तीर्थंकर, पिछली समस्त भूतकालीन 24 सब सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गई हैं। ये सम्मेद शिखर जी शाश्वत स्थान है क्या भैया? हेलो, कितने तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया वहां से? 20। कौन से 4 ने नहीं किया? आदिनाथ स्वामी कहाँ से गए? कैलाश पर्वत से। और दूसरे वासु पूज्य वो चंपापुर जी से, नेमिनाथ गिरनार जी से और महावीर स्वामी पावापुर जी से, है ना। और बाकी बच गए 20, वे गए हैं सम्मेद शिखर जी से मोक्ष। अच्छा, पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कौन सा था? मोक्ष तो बता दिया आपने, जन्म कहाँ हुआ था? बोले इनका जन्म आज से करीब 3000 वर्ष पहले, 3000 साल पहले इनका लगभग जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंश था और काश्यप गोत्रीय वाराणसी नरेश अश्वसेन के यहाँ उनकी विदुषी पत्नी वामा देवी के उदर से पौष कृष्ण एकादशी के दिन पार्श्व कुमार का जन्म हुआ था। कितनी बातें आ गई। पिता कौन थे? ऐसे धीरे धीरे भूल रहे हो आप लोग। पार्श्वनाथ स्वामी के पिता का नाम बोलने में इतनी कहाँ। अश्वसेन के राजे दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। ये लाइनें किसको याद नहीं है
याद है। अश्वसेन आपके पिता का नाम था और वामा देवी आपकी माता का नाम था। ठीक है, ये हो गए माता पिता के नाम। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, काशी, जिसका वर्तमान नाम वाराणसी बनारस से है। बनारस में उनका जन्म हुआ था। पिता राजा थे, नरेश थे वहाँ के। कितने समय पहले हुआ था? लगभग 3000 वर्ष पहले। ये पार्श्वनाथ स्वामी का काल है। कौन से वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश और कश्यप गोत्र। चलो देखो, उनका जन्म कल्याण का जो उत्सव था, उनके माता पिता और जनपद वासियों ने तो मनाया ही था, पर साथ में देवों और इंद्रों ने भी बड़े उत्साह से मनाया था, क्योंकि उनका जन्म कल्याण कहलाता है। हम जानते हैं तीर्थंकर परमात्माओं के भरत और ऐरावत क्षेत्र के जितने तीर्थंकर होते हैं, सभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं। तो पार्श्वनाथ स्वामी का भी पंच कल्याणक हुए। और वे कल्याणक कौन से होते हैं पता है आपको? क्या होता है कल्याणक? मैंने बताया था 4 महीने पहले। ये क्या होते हैं कल्याणक? तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है उसे कल्याणक कहते हैं। निमित्त है तीर्थंकर और उत्सव मना रहे हैं देव लोग, ऐसे कल्याणक। पार्श्व कुमार तो जन्म से ही प्रतिभाशाली थे, चमत्कृत बुद्धि निधान अवधि ज्ञान के धारक थे, अनेक सुलक्षणों के धनी थे, अतुल्य बल से युक्त थे, आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। जन्म के 10 अतिशय: अत्यंत सुंदर शरीर का होना, अत्यंत सुगंधित शरीर का होना, अतुल्य बल का होना, वज्र विषम नाराज सैनन का होना, समचतुर संस्थान का होना, दूध के समान सफेद खून का होना, नहीं पसेव निहार, पसीना नहीं आना, मलमूत्र रहित शरीर होना, शरीर में 1008 चिन्हों का होना। ये ऐसे 10 लक्षण, 10 चिन्ह, 10 विशेषताएं ये तीर्थंकरों के जीवन में जन्म से ही होती है। जन्म से थी उनमें भी ये विशेषताएं। राजकुमार थे ना वे, तो सब प्रकार की सुविधाएं होगी। राजकुमार थे भाई, राजकुमारों की तो सारी सुविधाएं होगी, फैसिलिटी सारी होगी। एसी लग रहा होगा घर में। अरे क्या बात करते हो, घर में एसी की बात उस जमाने में कहाँ एसी, लेकिन फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सर्व सुविधाएं उनके पास में मौजूद थी। राजकुमार होने के साथ साथ अतिशय पुण्य के धनी भी थे। देवादिक भी उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। यही कारण है कि उन्हें किसी प्रकार की सामग्री की कमी नहीं थी। देव लोग जिनकी सेवा में रहते हो, जन्म कल्याणक मनाने के लिए देव लोग आए हो, देव साथ में खेलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। बालक रूप बना करके देव लोग इंद्र के निर्देशन में बहुत सारे देव लोग उनका मन बहलाने के लिए साथ में ही खेलते कूदते थे, पर राज्य वैभव एवं पुण्य सामग्री के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं था। भोगों की लालसा उन्हें किंचित भी नहीं थी। वैभव की छाया में पलने पर भी जल में रहने वाले कमल के समान वे अलिप्त रहते थे। जल कमल में रहता हुआ भी जिस तरह से अलिप्त रहता है, उसी तरह से भोगों के बीच में रहते हुए भी, वैभव के बीच में रहते हुए भी वे तो उससे अलिप्त रहते थे। भोगों की लालसा उनके मन में नहीं थी। वे तो वैराग्य परिणति वाले थे। भोजन भी देवों के माध्यम से आता था, वस्त्र और आभूषण भी स्वर्ग से आते थे। सारी व्यवस्थाएं देवगति के जीवों के माध्यम से होती थी। युवा होने पर उनके माता पिता ने बहुत प्रयत्न किए, पर उन्हें विचार करने को, विवाह करने को राजी न कर सके। वे बाल ब्रह्मचारी थे। 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे। नाम जानते हैं सभी लोग। श्री वासु पूज्य मल्लिने पारस वीर अति, नमो बन वचतन धरि प्रेम पाँचों बालयति। बालयति तीर्थंकरों का नहीं चढ़ाते आप लोग। वासु पूज्य मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 5 तीर्थंकर बालयति तीर्थंकर, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं घुमा फिराकर कि उन तीर्थंकरों के नाम बतलाओ, उन 5 तीर्थंकरों के जिनके तीर्थंकरत्व का नंबर यदि टोटल किया जाए तो 100 आता है।
क्या? तो कौन से हैं? क्या? 100 आता है इनका टोटल? 22, 23, 24 हैं, 19वें और 12वें, क्या सबका टोटल 100 होगा। तो ध्यान रखने के लिए मैंने ये बात कही है। लगा लो टोटल, अब आप लगाते रहना, है ना, मैंने तो बता दिया। तो हमारे बाल ब्रह्मचारी थे, नहीं ऐसे प्रश्न कभी कभी घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं प्रश्न मंचों में लोग, ऐसे ऐसी चर्चाएं आ जाती है। ये तो आप लोगों को ध्यान नहीं था, मेरे को बचपन से पता है। देखो, विवाह करने के लिए राजी नहीं कर सके, खूब समझाया उनको, खूब कहा अरे बेटा विवाह कर लो, विवाह कर लो। लेकिन भाई आत्म स्वभाव का रस चखने वाले, आत्म स्वरूप में निमग्न रहने वाले, उन्हें कहाँ इन बातों की अपेक्षा? नहीं, वे जन्म से ही आत्मज्ञानी तो थे ही, उनका मन सदा जगत से उदास रहता था। और एक दिन तो ऐसी घटना घट गई कि उनके हृदय को झकझोर दिया और वे दिगंबर साधु होकर आत्म साधना करने लगे। कौन सी घटना घटी होगी? पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन में वो कौन सी घटना घटी होगी जिस घटना को देख करके उनका हृदय को झकझोर दिया उस घटना ने? नहीं मालूम आपको? अरे इतना सोच रहे हो आप, हैं? कमट का उपसर्ग? अरे नहीं, हाँ, पार्श्वनाथ स्वामी के साथ में क्या घटना घटी थी? उनके साथ में घटना ऐसी घटी, कौन सी थी वो घटना? एक दिन प्रातःकाल अपने दोस्तों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में प्रतिदिन घूमने तो ये जाते ही थे, और रास्ते में उन्होंने क्या देखा? पार्श्वनाथ के नाना पंचाग्नि तप रहे थे। ये क्या होता है? तपस्या कर रहे थे, लकड़ियां जला रखी थी, पेड़ के ऊपर लकड़ियों को जला करके तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। नाना थे उनके, पार्श्वनाथ के। जलती हुई लकड़ियों के बीच एक नाग नागिन का जोड़ा था। क्या? नाग और नागिन का जोड़ा लकड़ियों के बीच में, वो भी जल रहा था। पार्श्वनाथ ने अपने दिव्य ज्ञान माने अवधि ज्ञान से यह सब जान लिया और उनको इस प्रकार के काम करने से मना किया। पर जब तक उस लकड़ी को फाड़कर नहीं देख लिया गया तब तक किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। लकड़ी फाड़ते ही उसमें से अध जले नाग नागिन निकले। कहे क्या कर रहे हो तुम? मना किया उनको, माने नहीं वे। अरे क्या बकता है बच्चा, हैं? ये आजकल के छोकरे ये कैसी कैसी बातें करते हैं, मुझे अपना काम करने दे। नहीं माने। अरे नहीं नहीं, इसमें नाग नागिन जल रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? ये लकड़ियां जलाना। आप सोचो, जिन लकड़ियों में ऐसे नाग नागिन जैसे जीव भी ऐसे बड़े बड़े लकड़ियों में हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं, उन लकड़ियों में छोटे छोटे जीव कितने होंगे, कितने हो सकते हैं, ये आप कल्पना कर सकते हो। आपके माध्यम से हवन आदि के प्रसंग में भी जलाई जाने वाली लकड़ी वो कितनी शुद्ध है और उस लकड़ी के अंदर कितने जीव हो सकते हैं, ये आपको कल्पना नहीं। पार्श्वनाथ स्वामी ने तो निषेध कर दिया, अवधि ज्ञान से देख लिया था, दिख गया था उनको। उन्होंने निषेध भी किया और रोका भी, और लकड़ियों को फाड़ करके देखा तो जैसा उनके ज्ञान में झलक रहा था उस तरह के नाग नागिन का एक जोड़ा वहाँ अध जली हालत में जलता हुआ, तड़फड़ाता हुआ वो बाहर निकला। हो, ये चल गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर शिष्य ने पूछा ऐसा क्या? कहा फिर क्या? पार्श्व कुमार ने उन नाग नागिन को संबोधित किया और मंद कषाय से मरकर वे धर्णेन्द्र पद्मावती हुए। पार्श्वनाथ स्वामी ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया, ये नहीं कह रहे, ध्यान देना। क्या? यद्यपि सारे जगत में ये बात प्रसिद्ध है कि पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, ये प्रसिद्ध है बात, लेकिन कोई भी विद्वान ऐसी बात नहीं कह सकता लिख करके, क्योंकि नमोकार मंत्र कोई भी तीर्थंकर के जीव बोल ही नहीं सकते, वे बोलते ही नहीं। वे कैसे नमस्कार कर सकते हैं आचार्य उपाध्याय साधुओं को?
वे तीर्थंकर के जीव किसी के आगे झुकते नहीं हैं। वे जब दीक्षा भी लेते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य बोल करके नहीं। पहले ऐसी चर्चा चलती थी कि तीर्थंकर के जीव जब दीक्षा लेते हैं तो उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते, किसी आचार्य से दीक्षा नहीं लेते, किसी संघ में दीक्षित नहीं होते, स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वदीक्षित होते हैं, अपने आप ही दीक्षा ले लेते हैं। तो क्या कह के दीक्षा लेते होंगे कि कुछ ऐसी चर्चा चलती थी कि ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर दीक्षा लेते हैं। फिर बाद में विद्वानों में विमर्श हुआ तो कई विद्वानों ने ऐसा कहा कि नहीं, ओम शब्द का उच्चारण भी नहीं होगा, नमः सिद्धेभ्य बोलकर वे दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि ओम में भी पांचों परमेष्ठी होते हैं। दूसरी बात यह भी तो है कि नमोकार महामंत्र तो भगवान महावीर स्वामी के भी निर्वाण के बहुत सालों बाद दर्शनाचार्य के निर्देशन में पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने लिखा, षटखंडागम ग्रंथ में लिखा। तो उससे पहले कौन सा था? तो इसलिए यहाँ क्या कहा, उन्होंने नाग नागिन को संबोधित किया, उपदेश दिया, धर्मोपदेश दिया, कुछ बातें धार्मिक उन्होंने वहाँ नाग नागिन को कही, जिससे उनके परिणाम निर्मल हुए, मंद कषाय रूप परिणमन हुआ, थोड़ी आकुलता मंद हुई तत्वोपदेश से, धर्मोपदेश से, और वे दोनों मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। अच्छा हुआ, चलो उनका भाव तो सुधर गया। क्या धर्मेंद्र पद्मावती का भाव सुधर गया ना? कितना अच्छा हुआ। शिष्य कह रहा है, बालक कह रहा है, जवाब क्या दिया? देव हो गए। इसमें क्या अच्छा हुआ? अच्छा तो यह हुआ कि उनकी रुचि सन्मार्ग की ओर हो गई, धर्मेंद्र पद्मावती की। देव बनने में क्या दम है? भवनत्रिक में जाकर के देव हो गए, उसमें क्या दम है? अनंत बार गृहवेकों तक चला गया ये जीव, अनंत बार स्वर्ग में चला गया। क्या इन स्वर्गों में सुख नहीं है, इन स्वर्गों में आनंद नहीं है। ये स्वर्ग भी तो संसार दशा में ही है, ये स्वर्ग भी तो संसार का एक पार्ट मात्र ही है, उसमें कहाँ सुख है? रुचि सन्मार्ग की तरफ हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पार्श्व कुमार का कोमल हृदय वैराग्यमय हो गया और पौष कृष्ण एकादशी के दिन वे दिगंबर साधु हो गए। दीक्षा ले ली उन्होंने, कौन से दिन? पौष कृष्ण एकादशी। और जन्म पौष कृष्ण एकादशी के दिन। क्या चंद्रप्रभ भगवान के भी जन्म और दीक्षा इसी दिन है। पार्श्वनाथ स्वामी का भी जिस दिन जन्म उसी दिन दीक्षा। मैंने आपको बतलाया था, अभी थोड़े दिन पहले भी बात कही थी, कितने तीर्थंकरों ने अपने जन्मदिन के दिन दीक्षा ली? 19 तीर्थंकरों ने। कहीं तिथि परिवर्तन कहीं दूसरी जगह देखने को मिलता है तो उससे 21 तीर्थंकर निकलते हैं। 19 तीर्थंकर में तो कोई दौराहा नहीं है। 19 तीर्थंकरों ने उसी दिन दीक्षा ली जिस दिन उनका जन्म था, माने उन्होंने अपना जन्मदिन दीक्षा लेकर के मनाया। फिर तो उन्होंने घोर तपश्चर्या की होगी दीक्षा लेने के बाद। हाँ, फिर वे अखंड मौन व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन हो गए। एक बार वे आई क्षेत्र के वन में ध्यानस्थ थे। कौन कौन ध्यानस्थ थे? मुनि पार्श्व कुमार मौन थे। देखो, ये भी मैंने नियम बतलाया था आपको कि जितने भी तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं, तीर्थंकर के जीव होते हैं, वे सभी जीव दीक्षा लेते ही जीवन पर्यंत के लिए मौन हो जाते हैं। प्रतिज्ञा ले लेते हैं, दीक्षा लेते ही मौन, हमेशा हमेशा के लिए। और उसका फल ये होता है कि उनकी वाणी जब निकलती है तो होठ भी नहीं हिलते पर वाणी निकलती है, माने प्रतिज्ञा नहीं टूटती। और सर्व जगत के जीवों को, जो जीव जीव ध्वनि सुनने के लिए आए, 3 गतियों के जीव उनकी वाणी सुनने के लिए आए, सबको अपनी अपनी भाषा में उनकी बात सुनाई देती है। ध्यानस्थ थे। ऊपर से उनका पूर्व जन्म का वैरी संवर नामक देव जा रहा था। देव का नाम क्या था? आज संवर नामक देव पूर्व भाव का वैरी था। कौन था वो संवर देव? कौन था? कौन था? 10 भाव पहले, 10 जन्म पहले सगा भाई था। कमठ भाव, कमठ जो था वो पार्श्वनाथ स्वामी का 10 जन्म पहले सगा भाई था। क्या कमठ और इनका नाम था मरुभूति। 10 भाव पहले इनके क्या नाम थे दोनों भाइयों के?
कमठ और मरुभूति मंत्री के बेटे थे दोनों, और ये जो मरुभूति था ये छोटा था और कमठ बड़ा भाई था। किसी राजपाट के काम से कहीं युद्ध क्षेत्र में ऐसा प्रसंग बना कि राजा ने काम से मरुभूति को भेज दिया, तो मरुभूति तो चले गए और मरुभूति की पत्नी को देखकर कमठ के परिणाम बिगड़ गए। राजा को इस बात का पता लगा तो राजा ने उसका काला मुंह करके निकाल दिया, गधे पर बैठा करके देश निकाला दे दिया। जब मरुभूति वापस लौट करके आए, क्या तो वापस लौट करके आए तो इनको इस बात का पता लगा, तो भाई तो थे ही बड़े, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। उनसे बात करने के लिए पहुंचे, अब वो तो जंगल में खड़े थे, कहीं तप रहे थे, पत्थर उठा करके खड़े थे। इन्होंने संबोधन किया, इनके माथे पर पत्थर फेंक दिया, मैंने दुश्मनी पाल ली आपस में, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसी दुश्मनी पाल ली। और वो कषायों के कारण जो दुश्मनी पाली गई वो 10 जन्मों तक वो कमठ बैर धारण किए रहा। ये भी मर करके तेज गति में चले गए, वो नरक में जाता रहा, फिर अगले जन्म में वो नरक से आया, ये यहाँ से आए, और फिर क्या हुआ, फिर नया भव धारण हुआ, फिर ये स्वर्ग में चले गए, वो नरक में चला गया, फिर भव धारण हुआ, फिर वो स्वर्ग में चले गए, ये नरक में चले गया। कभी अजगर बन करके खाया, कभी हाथी बने तो कभी ऐसा हुआ, कभी सर्प बन करके डस दिया, ऐसे बहुत बहुत भव, 10 भवों तक वो बैर धारण किए रहा। अभी क्या हुआ, वो कमठ का जीव तो मर करके संवर हो गया, देव बन गया, और ये पार्श्वनाथ ये दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। जब वो देव वहां से गुजर रहा था, विमान उसका क्या, तो तीर्थंकर परमात्माओं के ऊपर से कोई चीज जा नहीं सकती, आप जानते हैं, तीर्थंकरों के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आपके जहाँ मंदिर बनते हैं, जहाँ वेदियाँ बनती है, उसके ऊपर जो शिखर बनते हैं, उन सब का कारण यही है कि कोई व्यक्ति वहाँ नीचे मौजूद तीर्थंकर परमात्माओं के मस्तक के ऊपर के एरिया में पांव नहीं रख सके। प्रतिमाएं हैं ना, अरहंत परमात्मा की प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर पांव नहीं रख सके, इस भावना से वो वहाँ इस तरह के शिखर बनते हैं। शिखर नहीं बने तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि कोई व्यक्ति वहाँ पांव न रख सके। वेदी के ऊपर वेदी बनती है, मान लो 2-3 मंजिला है तो वेदी के ऊपर वेदी बनेगी, तो वहाँ कोई व्यक्ति ऊपर चल नहीं सके, कॉमन हॉल नहीं होगा, चल नहीं सकते आप वहाँ पर। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो जो साक्षात तीर्थंकर बनने वाले हो तो उनके ऊपर से देव जाएंगे, जा नहीं सकते। जब विमान वहाँ से जा रहा था तो विमान अटक गया देव का, और विमान रुका, बोलो अरे मेरे विमान को इसने रोक लिया, और देव तो था ही, पूर्व भाव का स्मरण किया तो ये वही है जिसकी वजह से पिछले जन्मों में मेरी ऐसी हालत होती रही। और उस संवर नामक देव ने, जो कि कमठ का जीव था, उसने इन पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। देखो, पूर्व जन्म का वैरी संवर देव जा रहा था, उन्हें देखकर उसका पूर्व वैर जागृत हो गया और उसने मुनिराज पार्श्वनाथ पर घोर उपसर्ग किया। पानी बरसाया, ओले बरसाए, यहाँ तक कि घोर तूफान चलाया और पत्थर तक बरसाए, पर पार्श्वनाथ आत्म साधना से डिगे नहीं। और उन्हें उसी समय चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह देखकर वह देव पछताता हुआ उनके चरणों में लौट गया। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी का दिन पार्श्वनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये केवल ज्ञान तिथि उनकी, जन्म तिथि हो गई, पौष कृष्ण एकादशी दीक्षा हो गई, और केवल ज्ञान चैत्र कृष्ण चतुर्दशी का दिन 14 केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो उपसर्ग करता रहा, क्या हुआ होगा उपसर्ग के काल में, देखना बच्चों इधर देखो, पार्श्वनाथ स्वामी ध्यान कर रहे हैं और वो पत्थर बरसा रहे हैं। जब वो पत्थर बरसा रहा था तो पार्श्वनाथ स्वामी ध्यान कर रहे थे, तो ये तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हो नहीं सकता। मुनिराज तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग का कुछ प्रभाव नहीं होता।
जन्म के अतिशय हैं इस तरह के, जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, अतुल्य बल के धनी हैं, ऐसा चमत्कार होता है। वो वहाँ से पत्थर फेंक रहा है, ये पत्थर आया क्या, और ऐसा होता है ना, किसी ने कोई चीज़ उठा करके फेंकी, तो फेंकी तो क्या हुआ, वो रास्ते में रुक गई। ऐसा हो सकता है ना, कीलित हो गई। जैसे उसने कुर्सी उठा करके फेंकी, फिर क्या हुआ, काल के ऊपर है, और रास्ते में रुक गई। ऐसा हुआ था ना, किसी ने कुछ फेंका और वास्तव में फिर ऐसे फेंका और उनके शरीर के टच नहीं होकर के नजदीक से ही वो पत्थर पास में गिर रहे थे, ऐसी परिस्थिति हो रही थी। देखो लेकिन बालक क्या कह रहा है, चर्चा तो चल रही है ना। बालक क्या, हमने तो सुना था उस समय उन धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की थी। पार्श्वनाथ स्वामी की रक्षा किसने की थी बोलो, धर्मेंद्र पद्मावती ने, यही सुना था हमने तो। अरे भाई, साधारण देव देवी तीन लोक के नाथ की क्या रक्षा करें। पार्श्वनाथ भगवान की भी रक्षा, महाराज पार्श्वनाथ की रक्षा भी यदि धर्मेंद्र पद्मावती ने की, तो क्या धर्मेंद्र पद्मावती पार्श्वनाथ से भी ज्यादा बड़े हो गए क्या? क्या पार्श्वनाथ स्वामी असुरक्षित थे? क्या पार्श्वनाथ स्वामी अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे? ये बातें कहना ये शोभास्पद नहीं है, ये पार्श्वनाथ स्वामी का, पार्श्वनाथ भगवान का अपमान है कि उन्होंने रक्षा की थी। तो फिर घटना क्या है, वे तो अपनी आत्म साधना द्वारा पूर्ण सुरक्षित थे, साधना से पूर्ण सुरक्षित थे। पर बात यह है कि उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती को उनके उपसर्ग को दूर करने का विकल्प अवश्य आया था, तथा उन्होंने यथाशक्य अपने विकल्प की पूर्ति भी की थी। विकल्प आता है ना, मान लो दारा सिंह है, खड़ा है और कोई व्यक्ति उनकी पिटाई कर रहा है, दूसरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति मुक्के मार रहा है, तो यार मेरे को असर ही नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा पहलवान दारा सिंह जैसा खड़ा हो और कोई व्यक्ति उसको मार रहा हो और वो मज़े से खड़ा है, उसके कुछ असर ही नहीं हो रहा। और घर में 4-5 साल का बच्चा ये देखकर ये आए क्या, और इनको पीट रहे हैं, तो बचाने का भाव आता है ना बच्चे को क्या, मेरे पिताजी को कैसे मार रहे हैं, मेरे चाचा जी को कैसे मार रहे हैं, वो सामने आ गया क्या। तो हमें बतलाओ, क्या उस बच्चे ने अपने चाचा जी को, अपने पिताजी को बचाया कि नहीं? अरे बचाने का भाव जरूर किया था, वो तो खुद ही सुरक्षित थे क्या? ये तो व्यवहार कथन है कि उन्होंने बचाया था, व्यवहार भी कितना स्थूल है, क्या दम है इस व्यवहार में। सच्ची बात तो ये है कि विकल्प की पूर्ति के लिए वे आए थे, लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी तो स्वयं सुरक्षित थे। उसके बाद वे करीब 70 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में समूह शरण सहित विहार करते रहे, एक दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों को तत्वोपदेश देते रहे। वे अपने उपदेशों में सदा ही आत्म साधना पर बल देते थे। पार्श्वनाथ स्वामी वे कहते थे कि ये आत्मा ही अनंत ज्ञान और सुख का भंडार है, इसकी श्रद्धा किए बिना, इसे जाने बिना और इसमें लीन हुए बिना कोई भी कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है बात आपको क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र पद्मावती ने क्या किया, धर्मेंद्र ने उठा लिया उनको और पद्मावती ने फन फैला लिया ऊपर से, उपसर्ग हो रहा है रक्षा करने के लिए। क्या मुनि अवस्था में था, भगवान बनने के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं था, केवल ज्ञान हो जाने के बाद तो उपसर्ग भी नहीं हो सकता है, अरहंत बन जाने के बाद तो उपसर्ग भी नहीं हो सकता है, तो उपसर्ग दूर करने की बात कैसे होगी? मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था और उपसर्ग को दूर करने के लिए धर्मेंद्र और पद्मावती भी आए थे, लेकिन वे नहीं आते तो बेचारे पार्श्वनाथ का क्या होता? इस धोखे में मत रहना। क्या ये स्वयं सुरक्षित थे। आपको ऐसा लगने लगे कि वे उनकी रक्षा करने के लिए आए थे, लोग तो ये समझते हैं उनकी रक्षा के लिए आए थे तो मेरी रक्षा के लिए भी आ जाएंगे। क्यों भैया, तूने क्या भला किया था उनका जो तेरी रक्षा के लिए आएंगे? कुछ नहीं है। और लोग तो ये समझ करके ही धर्मेंद्र पद्मावती की पूजन करने लगते हैं। मुझे बतलाओ, पार्श्वनाथ स्वामी ने धर्मेंद्र पद्मावती की पूजन की थी क्या? उनको हाथ जोड़े थे क्या?
उनको असहाय जान करके तो पार्श्वनाथ स्वामी ने उनकी रक्षा की थी क्या, और उपकारी का प्रत्युपकार जानकर ये तो रक्षा करने के विकल्प से आए थे। घटना सत्य हो सकती है, लेकिन इस घटना के आधार पर अपने मिथ्यात्व का पोषण मत करना। क्या ध्यान रखना, आपकी इस घटना के माध्यम से या इस घटना को सुनकर समझकर आपने यदि मिथ्यात्व का पोषण किया तो अपने ही भाव बिगड़ने वाले हैं। और हमारी इस मान्यता से कि धर्मेंद्र और पद्मावती ने रक्षा की थी, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का बहुत बड़ा अपमान है। क्या माने आपके इस वाक्य से ही ऐसा झलक रहा है कि आप पार्श्वनाथ स्वामी को कमजोर समझ रहे हैं, जबकि वे अतुल्य बल के धनी थे। अरे वो तो अपनी साधना में मग्न थे। ऐसा बल था, जन्म से ही ऐसा बल होता है तीर्थंकर बनने वाले जीवों में, जन्म से ही ऐसा बल होता है कि वे वश में कर ले किसी को भी। क्या 1008 कलशों से अभिषेक होता है जानते हुए बालक का। अभी तो वे युवा थे, मुनि अवस्था में थे, कौन उनका क्या बिगाड़ सकता है? उनका तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी रक्षा का भाव आया था। इस बात का उल्लेख भी यहाँ किया, वो भी पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन चरित्र को जानते समय हमारे उपयोग में बात रहनी चाहिए। एक बात और है, ये जो धर्मेंद्र पद्मावती ने रक्षा की और पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ का जो उपसर्ग हुआ, ये उपसर्ग के कारण ही लोग उनको ज़्यादा पूजते हैं, पार्श्वनाथ भगवान को। पार्श्वनाथ भगवान की ज़्यादा महिमा भी लोगों को इसीलिए आती है, पता नहीं क्यों। जबकि वर्तमान में तो भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल चल रहा है ना। पार्श्वनाथ स्वामी तो पुराने तीर्थंकर हो गए ना, ये कह रहे हैं सहानुभूति के वोट मिलते हैं उनको। गलत है भाई, सभी तीर्थंकर समान हैं, कोई तीर्थंकर छोटे बड़े नहीं हैं। इनके ऊपर उपसर्ग हो गया तो उपसर्ग तो पाप के उदय में होते हैं। पापी नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। पूर्व में कोई पाप कर्म किया था, उस पाप कर्म के फल में वर्तमान में उपसर्ग की परिस्थिति बन रही है। लेकिन ऐसी उपसर्ग की परिस्थिति में भी जो उपाय पार्श्वनाथ स्वामी ने किया, वो उपाय एक बहुत सुंदर उपाय है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर आने वाले संकट के काल में किया जाना चाहिए। ये शिक्षा लेने योग्य है पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन से। क्या किया बोलो? कमठ को रास्ते से हटाने के लिए क्या किया उन्होंने? यार सौधर्मेंद्र को आवाज़ लगा, सौधर्मेंद्र ऐसे देख ले यार, ये थोड़ा सा इसको संभाल लेना। बचपन से सौधर्मेंद्र तो उनकी सेवा में लगा रहता था ना। ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने, क्या काम किया उन्होंने? विरोध करने वालों का विरोध नहीं करना, ये सिखाया पार्श्वनाथ स्वामी ने। आपके ऊपर उपसर्ग करने वाले, आपकी बुराई करने वाले, आपके ऊपर पत्थर फेंकने वाले, उनको भी जीतने का उपाय क्या है कि उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। ये तो किया इन्होंने, कर नहीं सकते थे। देख भाई थोड़ी देर तो देखता हूँ, 15 मिनट के अंदर अंदर बंद कर लेना, नहीं तो उसके बाद देख लूँगा मैं भी। फिर क्या अधिकतम 15 मिनट का समय दे रहा हूँ तेरे को, ऐसा थोड़ी ना किया उन्होंने। मौन थे वे तो। अच्छा मौन धारण कर रखे थे इसलिए तो बोले नहीं, तो धमकी तो दे सकते, इशारा तो कर सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। अपने स्वरूप में लीन रहना, ये उपसर्ग और परिचयों को जीतने का उपाय है। और जब आप उपसर्ग और परिचयों को इस प्रकार जीतते हैं तो उपसर्ग करने वाले व्यक्ति अपने आप आपसे प्रभावित होकर आपके चरणों में आकर के पड़ जाते हैं। ऐसा काम होता है, ये चमत्कार होता है। आप करके देख लो प्रैक्टिकल। ये जो है ना अनशन पे बैठ जाते हैं, क्या सत्याग्रह करने के लिए बैठ गए, ये सब क्या था? ये गांधी जी ने क्या काम किया? यही तो किया, विरोध करने वालों का विरोध नहीं किया। देश को कैसे आज़ादी दिलाई उन्होंने? कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम मारो, हम नहीं मारेंगे। तो कहाँ से सीखा? आप कहते हो महावीर स्वामी की अहिंसा से। अरे पार्श्वनाथ स्वामी का भी तो मौन उपदेश यही था कि वो पत्थर बरसा रहा है और हमने कुछ नहीं किया, वो ओले बरसा रहा है और हमने कुछ नहीं किया।
कि क्या नहीं, कुछ तो कर रहे होंगे, आखिर क्या कर रहे थे उस समय? वो छिप रहे थे, भाग रहे थे, डर रहे थे, प्रतिकार नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं, साधना में बैठे थे, मौन बैठे थे, अपना उपयोग अपने स्वरूप में लीन था, आत्मा की साधना में निरंतर निमग्न रहते थे। और आत्म साधना में रत वे पार्श्वनाथ स्वामी, देखो आप, कमठ का उपसर्ग दूर हो गया, चरणों में आकर के पड़ गया, जगत के जीवों को वही उपदेश दिया। जैसा जीवन वैसा उपदेश, अनंत सुख और अनंत बल आत्मा में भरा है, ये उपदेश और ये संदेश पार्श्वनाथ स्वामी ने दिया। लाखों जीवों ने उनके उपदेश से लाभ लेकर आत्म शांति प्राप्त की। महाकवि भूधरदास जी उनके उपदेशों के प्रभाव का चित्रण करते हुए लिखते हैं, बोलिए। चौपाई छंद है, चौपाई छंद। के मुक्ति जोग बड़ भाग, भय दिगंबर परिग्रह त्याग, किन्हीं श्रावक व्रत आदरे, पशु पर्याय अनुव्रत धरे। के नारी अर्जिका भई, वर्ता के संग वन को गई, के नर पशु देवी देव, सम्यक रत्न लयो तारे। क्या कहा देखो, केई मुक्ति योग बड़ भाग, उनमें बहुत से लोग थे, भूधरदास जी कह रहे हैं बड़े भाग्यशाली जो लोग थे, उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली। पार्श्वनाथ स्वामी के उपदेश को सुनकर, अपने स्वरूप को जानकर पहचानकर बहुतों ने मुक्ति की प्राप्ति कर ली। भय दिगंबर, बहुत सारे दिगंबर हो गए। परिग्रह त्याग, परिग्रह को त्याग करके साधु हो गए। बहुतों ने व्रतों को पालन किया, और पशु पर्याय वालों ने भी अनुव्रत धारण कर लिए, उनकी भूमिका अनुसार जैसे हो सकते हैं। श्रावकों के व्रत आचरण किए बहुत लोगों ने, और तिर्यंच गति के जीवों ने भी उपदेश सुनकर क्या किया, व्रत अंगीकार कर लिए, पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए। कई नारियां अर्जिकाएं हो गई, और अपने पति के साथ ही दीक्षा लेकर अर्जिकाएं हो गई, वन में चले गई। कोई नर यानी मनुष्य, कोई पशु और कोई देव देवी सम्यक रूपी रत्न को वहाँ उन्होंने प्राप्त किया। माने क्या क्या हो गया, कुछ का चौथा गुण स्थान हो गया सम्यक दर्शन की प्राप्ति, कुछ का पांचवा गुण स्थान व्रत ले लिए, कुछ छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि हो गए, और कुछ श्रेणी चढ़ करके मुक्ति को प्राप्त कर गए। जिसकी जैसी योग्यता थी उसने भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के उपदेश को सुनकर वैसा अपना जीवन बना लिया। यह विधि सभा समूह सब निवसे आनंद रूप, मानो अमृत रूप सो सिंचत देह अनूप। इस प्रकार सभा समूह सब, पूरी सभा और उसका पूरा समूह निवसे आनंद रूप, माने सभा में रहने वाले जीवों ने आनंद रूप को प्राप्त किया। आनंद रूप में निवसे माने निवास किया। ये विधि इस प्रकार 12 सभाएं जो लगी हुई थी, समूह शरण की रचना, 12 सभाएं, 3-3 गतियों के जीव उनके उपदेश को सुन रहे हैं। समूह शरण लगा हुआ है, देवगति के जीव आ रहे हैं, त्रियंच भी, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली आदि भी, पशु भी आपसी बैर विरोध को छोड़कर भूलकर। आपको पता है हमारा जिन मंदिर भी समूह शरण का प्रतीक होता है। जिन मंदिर में अरहंत परमात्मा और स्वाध्याय सभा में चलने वाली उनकी वाणी की बात, ये समूह शरण लगा हुआ है मानो। तो जिस तरह से समूह शरण में आने वाले जीवों में परस्पर बैर विरोध नहीं होता, उसी प्रकार जिन मंदिर आने वालों को भी अपने आपसी बैर विरोध को दरवाजे के बाहर छोड़ देना चाहिए। जिन मंदिर में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मानो अमृत रूप उनके देह से भी सिंचित किया जा रहा हो, जो अनुपम था। इस प्रकार वे उपदेश देते हुए अंत में 100 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी की आयु कितनी थी? 72 वर्ष। पार्श्वनाथ स्वामी की कितनी? 100 वर्ष। दीक्षा ली 30 वर्ष तक, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने भी 70 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में धर्मोपदेश होता रहा।
और सावन शुक्ल सप्तमी के दिन, जिसे मोक्ष सप्तमी के नाम से पुकारा जाता है, सम्मेत शिखर जी के स्वर्ण भद्रकूट से आपने निर्वाण की प्राप्ति की। याद रखना, स्वर्ण भद्रकूट सम्मेत शिखर जी से आपने निर्वाण की प्राप्ति की और मुक्ति का मार्ग और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग और उपदेश जगत के जीवों को बतलाया। हम भी यदि उन पार्श्वनाथ स्वामी के बतलाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं के समान हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। हम सभी अल्पकाल में उनके समान ही निर्वाण की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को विराम देते हैं।